इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक एआई कैसे सीखता है। वीडियो बनाने वाला, सवालों के जवाब देने वाला या इमेज बनाने वाला एआई, ये सभी के सभी अलग क्यों हैं? एक एआई ये सारे काम क्यों नहीं कर सकता? और वो कौन सी चीजें हैं जो एआई को हमें कभी नहीं सिखानी चाहिए? एआई का भविष्य क्या है? ये कितना और समझदार हो सकता है और उसका क्या नतीजा निकलेगा? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि एआई कभी भी हमारे खिलाफ खड़ा ना हो? आखिर एआई की खुराफात के बीज किसके दिमाग की उपज है? एआई की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई थी? इसके पीछे भी एक कमाल की कहानी है। एक अंदाजा लगाओ कि एआई की शुरुआत किसने की होगी। आप सोच भी नहीं सकते। एआई की शुरुआत चर्च के एक प्रीस्ट ने करी थी। सन 1700 का समय था। इंग्लैंड में रहने वाले थॉमस बेस के दिमाग में सवालों का संघर्ष चल रहा था कि क्या पुरानी जानकारी यानी किसी घटना के सबूत से भविष्य की घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जी इसके बाद प्रीस्ट बाबू ने बेस थ्योरम लिख दी कि नॉलेज एक फिक्स चीज नहीं है, वो बदलती है जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन मिलती है। और इस सिंपल से आइडिया ने पूरा साइंस बदल कर रख दिया। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर भी वही काम करता है जो बेयर्स ने कहा था। जब एक एल्गोरिदम डाटा देखता है तो पहले एक अंदाजा बनाता है, फिर जैसे जैसे उसे डाटा मिलता है वो अपने अंदाजे को सुधारता है, बिल्कुल बेयर्स के रूल के हिसाब से। इसीलिए तो ये बात कही जाती है कि जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हिटलर ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया था? कैसे? अब ये कहानी सुनो। आई विल नॉट अलाउ दिस सिस्टम टू फेल। Every line of code is a command. Control is absolute. सन 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था। जर्मनी ने इंग्लैंड को मार मार के उसकी कनपट्टी सुझा रखी थी। अब हिटलर के पास अनिग्मा नाम की एक मशीन थी। ये मशीन मैसेजेस को एनक्रिप्ट, बोले तो कोड भाषा में बदल देती थी कि उसे कोई समझ ही नहीं सकता था। और हर दिन एनिग्मा मशीन अपने कोड को बदल लेती थी। ब्रिटिश आर्मी के पास जर्मन मैसेजेस आते थे पर उन्हें पढ़ना असंभव था। युद्ध चल रहा था, लोग मर रहे थे और सब कुछ धीरे धीरे जर्मनी के कंट्रोल में जा रहा था। इसके बाद ब्रिटेन ने पूरे देश में हल्ला काट दिया कि बेटा जो भी अपने आप को ज्ञानी बाबा मानता हो वो ब्लेचले पार्क में आ जाए। भाई साहब वहां पर मुफ्त का राशन पानी मिल रहा था तो दुनिया भर के लोग वहां जा पहुंचे। अब इन्हीं में से एक पगलेट लड़का, बुक के अंदर वियर्ड लिखा था, मुझे कोई हिंदी का सही सा शब्द नहीं मिल रहा तो मैंने वियर्ड की जगह पगलेट बोल दिया। कभी कभी वोकैबुलरी ऊपर नीचे हो जाती है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो भाई साहब इस नौजवान का नाम था एलन टरिंग। ये जनाब ऑक्सफोर्ड से मैथ्स के डिग्री धारी थे। इनके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर एक मशीन कोड लिख सकती है तो मशीन कोड तोड़ क्यों नहीं सकती। और इसके बाद इन्होंने बनाया बॉम्बी। बॉम्बी एक बड़ा था मैथमेटिकल कंप्यूटर था। वो हर सेकंड हजारों पॉसिबिलिटीज चेक करता था और धीरे धीरे जर्मन कोड्स का पैटर्न ढूंढता था। और फिर एक दिन इस मशीन ने एनिग्मा कोड को तोड़ दिया और यहीं से ब्रिटेन के हाथ जर्मनी का सबमरीन प्लान लग गया था। इसके बाद अलाइड फोर्सेस ने अपनी स्ट्रेटेजीज को बदल दिया और वर्ल्ड वॉर 2 जीतने की कहानी को लिख दिया। अगर एलन ट्यूरिंग नहीं होते तो वर्ल्ड वॉर 2 कम से कम और 2 साल चलता, हजारों लोग मारे जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बड़ा ही गजब आदमी था। भाई साहब आदमी तो ठीक था लेकिन इसके साथ हुआ बहुत बुरा। आप आगे कहानी सुन। इसके बाद एलन ट्यूरिंग ने सोचा क्या एक मशीन किसी दिन इंसान की तरह इमेजिन और एक्ट कर सकती है। और यही था वो आइडिया जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। वैसे ये शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो काफी बाद में जाके पड़ा लेकिन जन्म यहीं से हुआ था। अब देखो जितनी भी कहानी आपने सुनी होगी आपको ये लग रहा होगा कि ये भाई साहब तो नेशनल हीरो बन गए होंगे, चारों तरफ इनके ही चर्चे और बड़े बड़े अखबारों में इनके ही नाम के पर्चे छपे होंगे। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इंग्लैंड की सरकार ने इनकी टांग पकड़कर इन्हें उल्टा टांग दिया। सुनो कहानी। 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद 5 साल लग गए। मतलब सब कुछ समेटने में 5 साल लग गए। जैसे जर्मनी के ज्ञान को लूटना, उनके ऑफिसर्स या वैज्ञानिकों को सजा देना और काम के वैज्ञानिकों को जबरदस्ती पकड़कर अमेरिका ले जाना। इन सारे ड्रामों को निपटाने के बाद नंबर लगा था कि जिन लोगों ने वॉर को जीतने में मदद करी उन हीरोज को सम्मान भी देना है।